आओ और फिर ये नाटक करके, सारा नाटक ही है, और उन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने पास ले। और 5 जो पत्नियां थीं वो पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों को भी अपनी पत्नियां बना करके साथ। अब ये सूक्ष्म बात आपको सहयोग में समझ में आएगी। आप वाइब्रेशंस पे देखें, मैं बात सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। जो बात कह रही हूँ इतनी सच है कि उससे आपको वाइब्रेशंस आएंगे। ये 16,000 शक्तियाँ और पंचमहाभूतों को उन्होंने एक ऐसे रूप से अपने पास रखा कि लोग लांछन नहीं लगा सकते थे। अब पत्नी है, पत्नी क्या 16,000 क्या कितनी भी हो, पत्नी है बेचारी। लेकिन उनके लीलामय जीवन के अत्यंत सुंदर सुंदर मधुर मधुर ऐसे क्षण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब राधा जी, ये उनकी शक्ति। राधा, रा माने शक्ति, एनर्जी। रा, धा जिसने धारणा की, जिसने शक्ति को धारणा की, वो राधा। और जब उसको लेकर के जब उन्होंने रास रचाई तो फिर वही रास, स माने सहित, शक्ति के साथ वो रास, इस तरह से उन्होंने रास रचाई। उसमें भी कुंडलिनी जागरण का ही व्यवस्था थी। आप लोग सब हाथ घर पकड़ के बैठे हैं और उसमें से 2 आदमियों का कनेक्शन हमारे 2 पैर से लग जाए, उस वक्त अगर कोई संगीत हो रहा हो, कोई ताल बज रहा हो, तो आपके हाथ में वही ताल बजेगा। जब ताल बजेगा तो जब ताल हाथ में आएगा, 3 ताल बजेगा तो 3 ताल हाथ में आएगा, 1 ताल बजेगा तो 1 ताल हाथ में आएगा। आप देख सकते हैं। इसलिए उसे रास कहा गया था कि रास, शक्ति के सहित उसको घुमाना, ये उन्होंने कार्य किया था। लेकिन नारद मुनि ने एक बार एक खेल रचा और उन्होंने जा करके श्री कृष्ण से कहा कि क्या तुम वाकई इन सब पत्नियों को और इनको सबको प्रेम करते हो? कहाँ करता हूँ। उन पत्नियों को जाके पढ़ा दिया। क्या बात? उन पत्नियों से जाकर इन्होंने कहा कि देखो, श्री कृष्ण तुमको तो प्यार नहीं करते, वो तो सिर्फ राधा ही को प्यार करते हैं। तुमको तो यूं ही रख छोड़ा है घर में पत्नी बना करके, कलंक रहित रहने के लिए। वैसे तुमको कोई प्यार व्यार नहीं करते। अब वो आ गए झांसे में। ठीक, ऐसा ही होगा।